अक्सर लोग सोचते हैं भगवान होने का मतलब है जीवन में कोई दुख ना होना, लेकिन रामायण इसका उल्टा दिखाती है। भगवान राम को वनवास मिला, राज्य छिन गया, अपने लोगों से दूर रहना पड़ा, सीता माता का हरण हुआ, यहाँ तक कि विजय के बाद भी उन्हें कठिन फैसले लेने पड़े। रामायण बताती है कि महान इंसान वो नहीं जिसके जीवन में समस्या ना आए, बल्कि वो है जो कठिन समय में भी अपने मार्ग से न हटे। लक्ष्मण रेखा सिर्फ एक रेखा नहीं थी। हमने लक्ष्मण रेखा का नाम सिर्फ बहुत सुना है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ एक जादुई लाइन नहीं था। ये एक प्रतीक था मर्यादा का, सीमा का, सावधानी का। रामायण बार बार बताती है कि जब इंसान अपनी सीमाएं भूल जाता है तब समस्याएं शुरू होती हैं। आज के क्या रामायण सिर्फ अच्छाई और बुराई की कहानी थी, या इसके अंदर ऐसे रहस्य छुपे थे जो आज भी इंसान की सोच बदल सकते हैं? हमने बचपन से रामायण सुनी, लेकिन स्कूलों में हमें सिर्फ युद्ध, वनवास और रावण का अंत बताया गया। पर रामायण में ऐसी बातें भी हैं जो इंसान की मानसिकता, समाज और जीवन की सच्चाई खोल देती है। आज हम जानेंगे रामायण की वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। रावण सिर्फ खलनायक ही नहीं था। स्कूलों में रावण को सिर्फ एक राक्षस बताया जाता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। रावण महाज्ञानी था। उसे वेदों और ज्योतिष का गहरा ज्ञान था। वह शिव भक्त था। वह जिस राज्य में रहता था उसे सोने की लंका कहा जाता था। लेकिन फिर सवाल आता है, इतना ज्ञानी और विनाश की तरफ क्यों भाग गया? क्योंकि ज्ञान होने के बाद अहंकार इंसान को गिरा सकता है। रामायण ये सिखाती है कि सिर्फ बुद्धि काफ़ी नहीं होती, चरित्र भी उतना ही जरूरी होता है। भगवान राम ने भी संघर्ष झेला है। अक्सर लोग सोचते हैं भगवान होने का मतलब है जीवन में कोई दुख ना होना, लेकिन रामायण इसका उल्टा दिखाती है। भगवान राम को वनवास मिला, राज्य छिन गया, अपने लोगों से दूर रहना पड़ा, सीता माता का हरण हुआ, यहाँ तक कि विजय के बाद भी उन्हें कठिन फैसले लेने पड़े। रामायण बताती है कि महान इंसान वो नहीं जिसके जीवन में समस्या ना आए, बल्कि वो है जो कठिन समय में भी अपने मार्ग से न हटे। लक्ष्मण रेखा सिर्फ एक रेखा नहीं थी। हमने लक्ष्मण रेखा का नाम सिर्फ बहुत सुना है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ एक जादुई लाइन नहीं था। ये एक प्रतीक था मर्यादा का, सीमा का, सावधानी का। रामायण बार बार बताती है कि जब इंसान अपनी सीमाएं भूल जाता है तब समस्याएं शुरू होती हैं। आज के समय में भी हर इंसान को एक लक्ष्मण रेखा होती है, चाहे गुस्से की हो, लालच की हो या संगति की हो। हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति उनका बल था, लेकिन असली शक्ति थी उनका विश्वास। उन्हें अपनी ताकत का एहसास भी नहीं था जब तक जामवंत ने उन्हें याद नहीं दिलाया। और यही बात आज के इंसान पर भी लागू होती है। कई लोग अंदर से मजबूत होते हैं, लेकिन डर, तनाव और लोगों की बातें उन्हें अपनी क्षमता भूलने पर मजबूर कर देती है। रामायण कहती है कभी कभी इंसान को सिर्फ अपनी शक्तियां याद दिलाने की भी जरूरत है। असली युद्ध जो है वो बाहर नहीं होता, अंदर होता है। रामायण का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है, रावण सिर्फ बाहर नहीं था, वो इंसान के अंदर भी है। अहंकार, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, ये सब अंदर के रावण हैं। और भगवान राम वो इंसान के अंदर की अच्छाई, धैर्य और शक्ति का प्रतीक है। इसलिए रामायण सिर्फ पुरानी कहानी नहीं, बल्कि इंसान के मन का दर्पण है। हर दिन हर इंसान के अंदर राम और रावण का युद्ध चलते रहता है। रामायण को अगर सिर्फ युद्ध की कहानी समझा जाए तो शायद हम उसका सबसे बड़ा संदेश खो देंगे। ये ग्रंथ सिर्फ अतीत नहीं बताता है, ये इंसान को खुद को समझना सिखाता है। शायद इसी वजह से हजारों सालों बाद भी रामायण आज तक जिंदा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, उनके पीछे छुपे हुए अर्थ भी बताते हैं।